न निर्मत्व है। एक द्वेष बुद्धि आ रही है जिसे तू निर्मत्व कह रहा, वो द्वेष है। जो वास्तव में निर्मत्व भाव है उसमें विकारों का अभाव है। वैराग्य भी विकार है। ध्यान नहीं दोगे आप पुनः कहोगे कहां लिखा है। वैराग्य भी विकार है। कुछ कहना तो अभी पूछ लीजिए। वैराग्य भी सुशील भैया विकार है। वैराग्य आत्मा का त्रिकालिक स्वभाव नहीं है, विकार है। विकार वो होता है जो उत्पन्न होता है, उसका नाम पर्याय है। वैरागिक पर्याय है और पर्याय का नाम विकार है। समंत स्वामी ने पर्याय को विकार में रखा है। आप्तमीमांसा वसुनंदी स्वामी ने जिस पर तात्पर्यवृत्ति टीका की है, उस टीका को देखना। विकार है, विकार यानी परिणमन, पर्याय। जो निष्कंप निश्चल निर्द्वंद्व भाव है वो निष्कृत शक्ति है, परंतु जीवत्व भाव जो है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। राकेश विकल्प नहीं आ रहा। जीवत्व तो आत्मा का स्वभाव नहीं है। ओहो आश्चर्य मुझे, शुद्ध उपयोग भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो सप्तम गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक जो शुद्ध उपयोग है वो अशुद्ध उपयोग है, वो स्वभाव नहीं है। जिसके पीछे राकेश आशीष जैसे विद्वान परेशान है बेचारे कि शुद्धोपयोग के पीछे स्वभावों का जो वासल है उसका ही हनन कर रहे हैं, जबकि शुद्धोपयोग पर कई विकल्प लाने नहीं चाहिए। शुद्धोपयोग आत्मा का स्वभाव है नहीं है। शुद्धोपयोग आत्मा का स्वभाव नहीं है। शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग जो प्रणति जन्य शुद्ध उपयोग है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो शुद्ध उपयोग की प्राप्ति का उपाय है। शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन ये शुद्ध उपयोग 13वें गुणस्थान में प्रकट होता है। उपयोगो लक्षणम। देखो पंडित दिनेश से कहते कलम बंद करके रख दो। अब सुनो, हे जीव, जो शुद्ध उपयोग आपकी दृष्टि में सप्तम गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक हो रहा है वो शुद्ध उपयोग मेरी आत्मा का लक्ष्य नहीं है। उपाय है, उपेय नहीं है। उपाय है, उपेय नहीं है। उपेय भूत शुद्ध उपयोग जो है, शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन, केवल ज्ञान केवल दर्शन, वो है शुद्ध उपयोग। और जो शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग जो 12वें गुणस्थान तक की जो व्याख्याएं चलती हैं वे तीनों भेद अशुद्ध उपयोग के हैं। बराबर अशुद्ध उपयोग के हैं। जीवत्व तो आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो जीव 10 प्राणों से जी रहा है वो विभाव भाव है। जो जीव ज्ञान दर्शन अशुद्ध चेतनस्व से जी रहा है वो जीवत्व तो विभाव भाव है, स्वभाव नहीं है। एकमात्र ज्ञान सामान्य में चेतनत्व सामान्य में जी रहा है वो आत्मा का त्रिकालिक स्वभाव है। आश्रय आश्रय ज्ञान की पर्यायों का नहीं लिया जाता, आश्रय ज्ञायक का लिया जाता है। जो रहस्य निष्कंप निश्चल आत्मा की दशा नियत प्रदेशत्व में प्रवेश करना है तो मित्र देह आत्मा की
जो प्रदेशत्व बंधों में जो प्रदेश बंध है, उस बंध की अपेक्षा से प्रदेशत्व नहीं है। असंख्यात प्रदेशी की दृष्टि से ये प्रदेशत्व है, जो कि नियत है, जो कि नियत है, विरुद्ध होने पर भी अवरुद्ध है। मैं अस्थि हूं, तो क्या प्रेमी जी इस पेन के कारण मेरे में नास्ती है? इतने सब प्रश्न का उत्तर आपको देना, जल्दी करो, फिर आपको समय हो रहा है, मेरा भी समय हो रहा है, मुझे प्रतिगण करना है, आपको अतिगण करना है। शादबाद विद्या के कुशल अध्येता नरेंद्र पंडित जी, प्रेमी जी, श्रेयांश, आप तो सुनना पंडित जी, ये दोनों क्या बोलने वाले हैं। इस पेन के कारण मेरे में नास्ति धर्म है। ज्ञानी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। भैया जी कह दो, मेरे बड़े भैया बोल दो ना, बुंदेलखंड के भैया सुनो ना। प्रेमी जी, इस पेन के कारण मेरे नास्ति है और मेरे में मेरी अस्थि है कि नास्ति भी मेरे में है। ये मतलब आप नकल करना ना अच्छे जानते क्या? चैन नहीं पड़ी इनको। हे जीव, एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भावनो परिणामः पर्यायः आत्मी हर्ष विषादवत्। तो ये जो अस्थि धर्म है, जो मेरे में है, ऐसे नास्ति धर्म पेन के कारण मेरे में नहीं है, मेरे में ही नास्ति है। यदि मेरे में नास्ति नहीं होगी तो मेरी नास्ति धर्म पर निमित्तिक हो जाएगा। मैं अपनी नास्ति के कारण, मेरे अंदर जो नास्तित्व गुण है, अस्तित्व गुण है, सो चतुष्ट में मैं अस्तित्व भूत हूं, पर चतुष्ट में नास्तित्व भूत हूं, सुपर चतुष्ट में अस्तित्व नास्तित्व भूत हूं, पर युगपद कहा नहीं जा सकती, अवाच्य हूं, इसलिए अवाच्य हूं। पर अवाच्य नहीं है, अवाच्य भी वाच्य है। अवाच्य एकांत पक्ष भी, अवाच्य भी एकांत पक्ष नहीं है। कथंचिदेवेष्टम कथंचिदेव तत् ततो वाच्यम च न योगान न सर्वथा, न योगान न सर्वथा। इसलिए सुशील पंडित साहब, आप बिल्कुल मत घबराना कि मुझे न्याय का बोध नहीं है। कह नहीं सकते आप कि मुझे ज्ञान है कि नहीं है, पर ऐसा जगत कोई जीव नहीं होता है जो न्याय से रहित हो। अन्याय भी करोगे तो न्याय से ही करोगे आप। हे मित्र, तत् है वहीं पर अतत है। विरुद्ध दो धर्म युगपत होने पर भी विरोध नहीं है, इसका नाम शादबाद शैली है। विरुद्ध होने पर भी अविरोध है। मैं तत् हूं, सुचतुष्ट में तत् हूं, पर चतुष्ट में अतत हूं। ज्ञान में तत् है, ज्ञान दर्शन में अतत है। फिर भी दोनों का अधिकरण एक ही आत्मा है। अतत धर्म जो होगा तभी तत् का निर्णय होगा। अतत धर्म नहीं होगा तो तत् का निर्णय नहीं होगा। अतत धर्म जो है अनंत धर्मों से, संकर दोष से सुरक्षा रखता है। अतत धर्म जो है प्रत्येक गुण में विवेक कराता है। वेद विज्ञान जो होगा वो अतत से होगा। सुशील, आशीष, वेद विज्ञान होगा वो अतत से होगा कि तत् से होगा?
प्रेमी जी, भेद विज्ञान जो होगा वो तत्मास से होगा कि अतत से भी होगा? अतत के बिना भेद विज्ञान हो नहीं सकता है। जब तक पर में अपना अतत नहीं देखोगे तो स्व का तत नहीं दिखेगा, और सुपर के तथा तत में जब देखोगे तब आपको बोध होगा मात्र 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 मेरा शुद्ध वृत्त ही तत् है, बाकी के सब औदैहिक आदि भाव मेरे से अतत हैं, अतत हैं। अपने में जिस दिन तुम अतत देख लोगे, इतनी बात नहीं है पंडित जी, फूलचंद प्रेमी जी, हे मित्र, जिस दिन आपको समय सार का सार समझ में आएगा उस दिन आप ही मेरे से प्रश्न नहीं करोगे महाराज। आचार परंपरा प्रमाण है कि आगम प्रमाण है मित्र, उस दिन आप ये कहोगे स्वानुभूति से भिन्न जो जो हैं ये सब मेरे से अतत हैं। अहो आश्चर्य, नष्ट पर कष्ट झेल रहा है ये फूलचंद प्रेमी। ओहो अहो अहो आश्चर्य, नष्ट पर कष्ट झेल रहा है फूलचंद प्रेमी। इसे सब कुछ मालूम है, न टोपी बचेगी, न टोपी जिस पर रखी वो शरीर बचेगा, न भवन बचेगा, मात्र चिद ब्रह्म ही बचेगा। फिर भी बेचारा यहाँ से जाएगा तो मालूम नैनागिर को भूल गया, दलपतपुर को भूल गया, बनारस का हो गया, इस पर्याय में एक स्थान का नहीं बचा तो नाना पर्यायों में एक स्थान का कहां से होगा जीव? अतत बराबर अतत। पंडित विश्वास मानिए, जितने जीव पक्षों में, परंपराओं में, आमनाओं में, निश्चय में, व्यवहार में, 13 में, 20 में, दुनिया में विकल्पों में पड़े, सब अज्ञानी जीव हैं। निज भाव का बोध नहीं, निज भाव शब्द का प्रयोग करके लीनता प्रभाव में ही है। क्या हो गया? लीनता प्रभाव में ही है। एक महतंको क्या एक स्वभाव ही मेरा तत् है। जो जो पक्ष हैं सब तुम्हारी अतत हैं। चाहे विनोद खोजते हो मेरी जाति कहाँ पर है, अतत है। प्रेमी खोजते हो कौन से आचार की परंपरा को मानूं, अतत है। मित्र, आचार्यों की परंपराएं वे ही प्रमाणित हैं जिनका व्याख्यान आगम में निहित है। जिनमें का आगम नहीं है वे गुरु परंपरा मुझे स्वीकार नहीं है, और जिनका आगम मौजूद है वे ज्ञानी गुरु ही क्या बालक भी कहे तो मुझे स्वीकार है। पर आगम होना चाहिए ऋषि प्रणीत आर्स, वही आगम आगम है। इसलिए आगम को भी अध्ययन करो, आगम की परीक्षा करके करो। आगम की परीक्षा लिखी, आगम की परीक्षा लिखी श्रीयांश पंडित जी आपने पढ़ा होगा। इंद्र नंदी नीति सार में उन्होंने लिखा कि ग्रंथों को भी परीक्षा करके पढ़िए आप। ऐसा नहीं है कि किसी भी ग्रंथ को सिर पर विराजमान करके हम शुरू कर देंगे। जिस ग्रंथ में मूल बीतरागी आचार्यों की भाषा का और तीर्थंकरों सर्वज्ञों की वाणी का प्रयोग है वही स्वीकार है। तात्कालिक देशीय तात्कालिक पांतिक व्यक्तिगत बातों को मैं आगम स्वीकार करता नहीं हूं। ऐसा नहीं मैं स्वीकार करूंगा कि फूलचंद प्रेमी ने एक पुस्तक लिखी और फिर उन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी तो उस पुस्तक का उसमें प्रमाण दे दिया, उसका उसमें दे दिया, वो आगम में कहा। ऐसा मैं नहीं मानता हूं। आशीष ऐसा ही हो रहा है। मैं भी सारे पक्षों के ग्रंथ पढ़ता हूं और नहीं पढ़ूंगा तो आपके बीच में बताऊंगा कैसे। सठ दर्शन का अभ्यास करता हूं और सठ दर्शन के ज्ञान के बाद भी एक आपके आचार्य विद्यानंद स्वामी ने सत्य शासन परीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा और सत्य शासन परीक्षा ग्रंथ उसने अध्ययन कर ले, उसको तो सठ दर्शन अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हर छात्र को सत्य शासन परीक्षा नहीं पढ़ना चाहिए।
जब तक बिल्कुल बोध न हो जाए तब तक सत्य शासन परीक्षा उठा मत लेना, क्योंकि सत्य शासन परीक्षा जो पक्ष है वो पूर्व पक्ष इस तरीके से रखते हैं, यदि आप उसी को पढ़ के सो गए ना तो आप वही हो जाओगे। हाँ, इसलिए उत्तर पक्ष का जिसको निष्णात बोध हो जाए तभी आपको, इसलिए आक्षेपणी विक्षेपणी कथाओं को इसलिए कहा है कि भाई प्रौढ़ता के बाद ही अध्ययन करना। संवेदनी निर्वेदनी कथा करिए आप। नव दीक्षित और समाधिस्थ साधक के लिए दो ही कथा की आज्ञा है, संवेदनी निर्वेदनी। जब तुम युवा हो जाओ तत्व निर्णय में, फिर करना आक्षेपणी विक्षेपणी। आपका समय हो गया। मित्र, सुशील भैया, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप में तत्व भी है, आप में अतत्व भी है। और अध्यक्ष जी ने क्या मित्र, आपको इन सारे विद्वानों को मालूम है, मात्र मेरे मुख को कहलवाना है, सो मैं कह देता। हे जीव, जिनसे स्वामी ने महापुराण में लिखा, बिना साबद लेस धर्म प्रभावना, बिना साबद्ध के लेस के धर्म की प्रभावना आप नहीं कर सकते। लेस साबद्ध लेशो भव पुण्य राशो लेस। लेकिन हमें ये देखना, वही साबद्ध स्वीकार है जो जिनागम में है। जो जिनागम में है ही नहीं है साबद्ध उस प्रकार का, वो स्वीकार नहीं है। इसलिए वो साबद्ध स्वीकार है कि पंडित जी अभी भोजन करने जाएंगे, उसमें साबद्ध हुआ है, वो स्वीकार है। लेकिन वो स्वीकार नहीं है कि विद्वान लोग आए हैं तो कोई जीवों को सजो करके रखते हैं, वो स्वीकार नहीं है। इसलिए हर विषय में स्यादवाद को हर जगह मत लगाना। अनेकांत भी अनेकांत है, समझ रहे ना। धर्म द्रव्य मूर्ति के इसमें लगाओ, स्यादवाद कहां से लगाओगे आप? वहां एकांत ही चलेगा। इसलिए पंडित जी, युक्त्यानुशासन अलंकार में आपने पढ़ा है, एवकार का प्रयोग किए बिना निर्णय हो नहीं सकता। नए में एवकार लगाना पड़ता है। वहां एवकार वो अमूर्तिक है, वो